स्टार्ट है, और वो है आपका क्या? भारत में विदेशी आक्रमण। आपका टॉपिक होगा भारत में विदेशी आक्रमण। भारत में या भारत पर विदेशी आक्रमण। प्री मॉडर्न टाइम में, मॉर्ज के पहले की अवस्था में विदेशी आक्रमण। इसके दो भाग हैं। एक भाग है कि 516 ईसा पूर्व में ईरानी आक्रमण, और दूसरा है 325-26 में सिकंदर का आक्रमण। यही ना है? सिकंदर का आक्रमण। तो सबसे पहला है भारत पर विदेशी आक्रमण में ईरानी आक्रमण। तो लिखिए, मौर्य के पहले की अवस्था में, मौर्य के पहले की अवस्था में दो विदेशी आक्रमण हुए। दो विदेशी आक्रमण हुए। पहला है भारत पे पहला विदेशी आक्रमण। भारत पे पहला विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश ने, ईरान के हखमनी वंश ने डेरियस प्रथम के नेतृत्व में, ईरान के हखमनी वंश के डेरियस प्रथम के नेतृत्व में, डेरियस प्रथम के नेतृत्व में 516 ईसा पूर्व में किया गया। 516 ईसा पूर्व में किया गया। कब किया गया? 516 ईसा पूर्व में किया गया। और कंबोज को 20वां क्षेत्र बनाया, और कंबोज को 20वां क्षेत्र बनाया। कंबोज को 20वां क्षेत्र बनाया एवं प्रतिवर्ष 360 टैलेंट की वसूली की। टैलेंट होता था सोना की मुद्रा, और प्रतिवर्ष 360 टैलेंट की वसूली की। टैलेंट होते थे सोने की मुद्रा को कहते थे। ईरानियों के संपर्क के कारण ही भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। ईरानियों से संपर्क होने के कारण ही भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ, जो दाएं से बाएं लिखा जाता था। जो भारत में दाएं से बाएं लिखा जाता था। जो भारत में कहां से कहां लिखा जाता था? दाएं से बाएं। तो इसका परिणाम क्या हुआ? मुख्यतः खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि किधर से किधर लिखे जाते थे? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अब आइए, अब दूसरा आक्रमण है यूनानियों का आक्रमण, जो सिकंदर के रूप में, देखिए यूनानियों का आक्रमण जो सिकंदर के रूप में जाना जाता है, जो सिकंदर के रूप में जाना जाता है, और जिसके गुरु का नाम अरस्तु था, और जिसके गुरु का नाम अरस्तु था।
अरस्तु था। इतिहास में 326 ईसा पूर्व में, इतिहास में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच का, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच का, सिकंदर और पोरस के बीच का हाइडेस्पस का युद्ध, हाइडेस्पस जो काफी चर्चित युद्ध है, वितस्ता झेलम नदी के किनारे, ब्रैकेट में लिख देंगे वितस्ता झेलम नदी के किनारे, वितस्ता झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पस का युद्ध अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। इस युद्ध का महत्व यह है कि राजा पोरस के सभी जीते हुए साम्राज्य को भी इसने वापस कर दिया था, क्योंकि राजा पोरस के वीरता से बड़ा प्रभावित हुआ था। और राजा पोरस से हारने के बाद प्रश्न भी पूछा था कि बताओ पोरस, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने कहा था कि एक राजा जो दूसरे राजा से जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा ही व्यवहार तुम्हें करने की जरूरत है। सिकंदर बड़ा खुश हुआ कि देखो ये पराजित शासक है, फिर भी इसका मनोबल और आत्मविश्वास जो है इस स्तर पे है कि हमसे वो सीधे सीधे संवाद स्थापित कर रहा है और बिना नजर को झुकाए हुए। तो अंत में उसके राज्य को वापस कर दिया। इतिहास में हाइडेस्पस का युद्ध को याद रखिएगा, विशेषकर वितस्ता और झेलम नदी के किनारे। सिकंदर विश्व विजयी बनने निकला था, लेकिन उसके सैनिकों ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया और कहा कि नहीं, अब हम लोग युद्ध से थक चुके हैं और हमें अपने घर वापस जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी, एक भावपूर्ण भाषण भी दिया जो एनसीईआरटी में वर्णित भी है कि मैं हारे हुए सैनिकों के मन में उत्साह नहीं भर सकता और उससे हमें जीत नहीं मिल सकती है। ठीक है कि नहीं? ये बातें मैं आपको भी कहता हूँ। आप भी कमीशन तभी कम्पीट करेंगे जब स्वयं के स्तर पर जागरूक रहेंगे और हमेशा जीत के भाव में रहेंगे और हमेशा उस तरह की चट्टानी प्रतिबद्धता रखेंगे, सभी तरह के दुर्गुणों से मुक्त रहेंगे, तभी जाके कमीशन में उस स्तर पे सफलता मिल पाती है। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है, भागोड़ा टाइप के छात्र जो होते हैं, ये करे वो नहीं करे, अपने मनमौजी, तो मनमौजी या भगोड़ापन से कहीं कमीशन होता है। कमीशन के लिए बहुत डेडिकेशन, कमिटमेंट की जरूरत होती है। और जो कुछ बिरले में होते हैं और बिरले पास कर ही जाते हैं, जो कुछ बिरले में होते हैं और बिरले पास कर ही जाते हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सारी बातें आपने अभी पढ़ी, अब लास्ट में पढ़ेंगे नोट। सिकंदर के घोड़े का नाम बुकेफाला था। सिकंदर के घोड़े का नाम बुकेफाला था। बुकेफाला था। सिकंदर ने तक्षशिला के शासक आम्बी को भी पराजित किया था। सिकंदर ने तक्षशिला के शासक आम्बी को भी पराजित किया था। उसे इतिहास का पहला गद्दार शासक के रूप में जाना जाता है। उसे इतिहास में पहला गद्दार शासक के रूप में जाना जाता है। लास्ट, भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा प्रणाली की कला सीखी। भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा की कला सीखी
और मुद्रा की कला सीखी। किसकी कला सीखी? किसकी कला सीखी? मुद्रा की कला को सीखा। हो गया? तो इतनी बातों को आप यदि अच्छे से पचा के रख लीजिएगा तो मैं समझता हूं कि आपका काम तमाम हो जाएगा। और धीरे धीरे करके इसको याद करने की कोशिश कीजिए। समय रहते आपकी परीक्षा में ज्योग्राफी विशेष, हिस्ट्री विशेष, विविधा विशेष नहीं, केमिस्ट्री विशेष, तो कल ज्योग्राफी और केमिस्ट्री विशेष लिए थे। करेंट विशेष, आज हम विविधा विशेष लिए थे। आज विविधा हुआ था ना, 50 क्वेश्चन का विविधा था ना, सब चीज़ था उसमें। ज्योग्राफी भी था, पर्यावरण भी था, थोड़ा सा संविधान भी था, नहीं थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ था। तो जो मेंटेन रखेगा कम से कम 40, 50 में 40 45 तो रहना ही चाहिए, वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप 40 रखते हैं तो 10 क्वेश्चन गलत किए तो 10 में से माइनस प्लस कीजिएगा ना फिर तो, क्योंकि अब तो माइनस का भी ज़माना है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज इतिहास की पहली कक्षा, मतलब इतिहास की जो इस पार्ट की कक्षा थी प्री मॉडर्न, उसको समाप्त करते हैं। कल हमारा जैन और बौद्ध होगा। कल का समय में परिवर्तन थोड़ी होगी क्योंकि शाम में रामनवमी है और तकरीबन 5 बजे के आसपास विधि व्यवस्था की समीक्षा भी आज होगी और उसके बाद आपको चला जाएगा। यदि नेट ऑफ हो गया, इन द वर्स्ट केस होता है जैसे पिछले बार हुआ था, तो नेट ऑफ कर गया तो आप 12 बजे आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं? 12 से 5 तक आपकी कक्षा होगी। यदि नेट ऑफ कर गया तो सूचना चली गई, 12 से 5 की चली गई। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये नहीं कि फ़ोन करके पूछ रहे हैं तो ये और तब आप पूछेंगे सर ऑनलाइन वाले का क्या होगा, तो ऑनलाइन वाले का भगवान भरोसे होगा, रिकॉर्डिंग होगा। रिकॉर्डिंग बाद में जब लोड करने की स्थिति में आएंगे तो करेंगे। तो इस तरह से इन कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए टेक रेस्ट। हम आते हैं भाग 2 में केमिस्ट्री करने, तब तक थोड़ा आराम कीजिए। धन्यवाद। बंद कर दिया।